बसंत जी हरियाणा से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, बहुत दुखी हूँ, बहुत ही ज्यादा दुखी, हद से ज्यादा दुखी। ऐसा लगता है संसार में मुझसे ज्यादा कोई दुखी नहीं है और आपसे ज्यादा कोई सुखी नहीं है महाराज जी। महाराज जी नहीं यार, हमारी तो दोनों किडनी फेल है यार। आप मन से बहुत सुखी हो, मुझे नहीं लगता दुनिया में आपके ऐसा कोई सुखी होगा, खुश होगा। आखिर ये बात तो मानते हैं इसलिए मानते हैं कि हमारा मन एक ही रास्ता पकड़े हुए है, श्री जी के चरणों की तरफ, और उनकी कृपा से बस उन्हीं की तरफ बढ़ता रहे। और वो है आनंद स्वरूप, वो है परमानंद स्वरूप, वो है प्रेमानंद स्वरूप। तो वही आनंद अंदर स्फुरित होता रहता है। जब हम संसार का आश्रय लेते हैं तो दुख ही दुख है। इसका नाम क्या है शास्त्र में जानते हो? दुखालयम। ये दुख का घर है, इसमें जो कुछ मिलेगा वो दुख ही देने वाला मिलेगा, दुखालयम। और सुखालयम कौन है? भगवान है। तो हम अपने मन को यदि भगवान में लगा पावे तो हम सुखी हो जाए। सच्ची बात मानो, सब सुख आ जाएंगे, लोक परलोक की सब सुविधाएं आ जाएंगी, सब सुख आ जाएंगे। जब आप भगवान का भजन करोगे तो सब सुख आ जाएंगे। जैसे खूब अगाध सरोवर जल हो तो मछली खूब किलोले करती है, थोड़ा जल हो तो चिंता है कि कहीं सूख न जाए। लेकिन समुद्र में है तो आनंद ही आनंद है उसको। सुखी मीन जहां नीर अगाधा और जिम हरि शरण न एको बाधा। अगर हम भगवान की शरण में भैया तो दुख भी सुख बन जाता है, और अगर भगवान से विमुख है तो सुख भी दुख बन जाता है। ये बात समझ लीजिए। तो भगवान की शरण होकर नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। बाबा थोड़ी खुशी हमारी तरफ भी ट्रांसफर कर दो ना, आप कितने सुखी रहते। अगर ऐसा होता तो हम तो पूरे भारत को ट्रांसफर कर देते क्योंकि अपने बस का कुछ है नहीं। तुम्हारी समझ से तुम्हें सुख मिलेगा और तुम्हारी समझ से तुम्हें दुख मिलेगा। पॉजिटिव चिंतन हो गया तो निगेटिव चिंतन को दबाकर जब पॉजिटिव चिंतन बढ़ता है तो आनंद आता है, और जब पॉजिटिव चिंतन को दबाकर निगेटिव चिंतन बढ़ता है तो हम चाहे जितने करोड़पति हों, हमें दुखी का अनुभव होगा। तो ये पॉजिटिव चिंतन जो है ये भगवान के भजन से आता है। शास्त्र स्वाध्याय, भगवान का भजन, परोपकार, तीर्थयाटन, दान पुण्य जब हम करते हैं तो हमारा हृदय पवित्र होता है, तो दुख में भी सुख ढूंढ लेता है। और जब हमारा निगेटिव विचार होता है तो सुख में भी दुख वो खोज लेता है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये चिंतन वो चिंतन, बड़ा भयावह चिंतन, दुख, विषाद, शोक, चिंता, उद्वेग, ये सब अंदर आ जाता है। तो हमें लगता है हमारे करने से नहीं होगा, ये चीज आपको करनी होगी। जो हम कह रहे हैं उसको आप करो तो आपका चिंतन सही हो जाएगा। अगर हमारे ऐसे देने से होता तो किसी को भजन के लिए नहीं कहते, भजन करके ऐसे दे देते, सबका मंगल हो जाता। वैसे संत जन तो कहते ही रहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को दुख ना हो, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें। पर सब हैं क्या? जो भजन कर रहे हैं, जो भगवान से जुड़े हैं, वही कृपा का अनुभव कर रहे हैं। नहीं तो सब दुखी हैं, सब दुखी। किसी को ना समझो, बड़े बड़े अरबपति खरबपति सब दुखी हैं, सुखी वही है जो पूरा भगवान को समर्पित है। समझ पा रहे? तो समर्पण करो और नाम जप करो। राजीव जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान एवं देवता जी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, एक ही परमात्मा सब रूपों में विराजमान है। पहला उत्तर, एक ही परमात्मा सब रूपों में विराजमान है। पर जब हम उन्हें परमात्मा भाव नहीं देखते तब फिर अलग अलग पावर है। एक बार उपनिषद की कथा है, सब देवता दैत्यों पर विजय प्राप्त करके बड़े आनंद में उत्सव मना रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व गान कर रहे थे, देवता सब अपने सिंहासनों पर विराजमान थे। तो देखा भगवान ने कि इनको अहम हो गया है कि मैं बलवान हूं और मैंने दैत्यों पर विजय प्राप्त की। तो सभा के सामने भगवान एक यक्ष रूप में प्रकट हुए। तो देवराज इंद्र ने देखा, बोले कोई भी देवता इनका परिचय लाकर हमें बताओ, ये कौन प्रकट हुआ है। तो सबसे पहले वायुदेव प्रकट हुए। बहुत बलवान देवता है, विश्व में वायुदेव से बढ़कर कोई बलवान नहीं। जैसे वायुपुत्र हनुमान, पवन पुत्र हनुमान है ना, तो सबसे बड़े बलवान वायु देवता। जैसे उनके पुत्र भीम, तो बल की
अगाध महिमा वायु देवता की है, और हम सब वायु देवता से ही जीवित है। सबके प्राण वायु से ही तो संचलित है। सब जितना चराचर जगत है वो वायु से ही है। ऑक्सीजन खत्म हो जाए, सब नष्ट हो जाए, वायु से ही तो है। तो वायु देवता खड़े हुए और कहा मैं इनका परिचय लाता हूं। तो वायु देवता गए और कहा यक्ष तुम कौन हो? तो उनका हम तो अपना परिचय बाद में बताएंगे, पहले आप बताएं आप कौन हैं। बोले मैं पवन हूं, वायु। ठीक है, क्या है आप में क्षमता? तो उनका क्षमता ऐसी कि मैं पूरे त्रिभुवन को तिनके के समान उड़ा सकता हूं। तो एक तिनका प्रकट किया और कहा उड़ा के दिखाओ। अब वायु देवता से तिनका उड़ाने की बात, वो तो ब्रह्मांड उड़ा दे, लेकिन तिनका नहीं उड़ा। कहा पूरी ताकत लगाओ। वायु देवता पूरी ताकत लगा के हार गए, एक तिनका ऐसे से ऐसे नहीं कर पाए। आए और बैठ गए। देवराज इंद्र ने कहा कौन है? बोले असमर्थ रहा उनका परिचय प्राप्त करने में। दूसरा देवता अग्निदेव प्रकट, उनका मैं अभी परिचय लेकर आता हूं। उनके पास गए और कहा आप कौन हैं? तो उनका आप कौन हैं? तो उनका अनल, हुताशन, अग्नि, इन नामों से मेरा संबोधन होता है। बोले आपकी सामर्थ्य? बोले त्रिभुवन को उपले की तरह जलाकर भस्म कर सकता हूं। सब अग्नि से ही जीवित है, क्योंकि जठराग्नि के रूप में अग्नि भगवान ही सबके उदर में विराजमान है। अगर जठराग्नि न हो तो पानी भी न पचे तो हम जीवित ही न रहे। तो उसी तिनके को कहा तुम भस्म करके दिखाओ। तो अग्नि देवता से तिनका भस्म करने की बात, तो उनको रोष आ गया और तिनके की तरफ देखा, कुछ नहीं हुआ। पूरा पावर लगा दिया, कुछ नहीं हुआ। अग्नि देवता वापस जाकर बैठ गए और कहा मैं असमर्थ रहा इनकी सामर्थ्य और इनकी महिमा और इनका परिचय प्राप्त करने में। तब स्वयं देवराजेंद्र उठे, ये उपनिषद में कथा है। देवराजेंद्र उठे और उठ करके जे ही गए सो यक्ष अंतर ध्यान हो गए। यक्ष की जगह पर दुर्गा देवी प्रकट हुई और उनका देवराजेंद्र तू इतना घमंडी है कि तू भगवान से बात करने का भी अधिकारी नहीं है, इसलिए भगवान अंतर ध्यान हो गए। वो यक्ष रूप में भगवान थे। तो इतना समझ ले तेरे वायु देवता में इतनी सामर्थ्य नहीं कि तिनका उड़ा सके, अग्नि देवता में इतनी सामर्थ्य नहीं कि तिनके को भस्म कर सके। सब भगवान की सामर्थ्य से युक्त हो। घमंड मत करो, भगवान ही तुम्हारे अंदर अपनी सामर्थ्य प्रकट करते हैं, तब तुम अपना कार्य कर सकते हो। तो वैसे सब देवता भगवान के स्वरूप हैं, पर जब अलग हम देखते हैं तो उनकी सामर्थ्य एक सीमा में है और भगवान असीम सामर्थ्यशाली है। देवता मोक्ष नहीं प्रदान कर सकते, देवता एक सीमित फल प्रदान करेंगे। जितनी आप आराधना करोगे उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। देवता एक दुकानदार जैसा, जैसे आपकी दुकान में जो सामान है हम पैसा दे तो उतना ही दोगे, इसके अलावा नहीं दोगे। तो जितनी आप तपस्या करेंगे, जिस देवता के लिए जितना पूजन करेंगे, जितना आप आराधन करेंगे, उतना ही वो फल दे पाएगा, इसके आगे उसके सामर्थ्य नहीं। और जब हम भगवान मान के करते हैं तो फिर भगवान उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। समझ पाए आप? विजय जी जौनपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश प्रभु। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी और आपकी कृपा से आपको करीब 1.5 साल से गुरु रूप में स्वीकार किया है। बहुत जीवन में परिवर्तन आया। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आप कहते हैं कि अपना पुराना रजिस्टर जांच लो। गुरुदेव भगवान, मेरे पुराने रजिस्टर में व्यभिचार, चापलूसी, झूठ, अवगुण दर्ज हो गए हैं। मैं अपना नया रजिस्टर तैयार करना चाहता हूं, जिससे भागवतिक न्यायालय में मेरी जीवात्मा का न्याय एवं कल्याण हो सके। इसके लिए क्या करूं? भगवान नाम जप करो, भगवान की कथा सुनो, सब में भगवान को देखने की चेष्टा करो, परोपकार करो। इसी से बहुत बढ़िया रजिस्टर बन जाएगा। किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत देखो, किसी का बुरा मत करो और खूब नाम जप करो, बढ़िया हो जाएगा। गुरुदेव भगवान, ये आंख, ये हाथ, ये मन दलदल में फंसा दिया प्रभु मुझे। हाँ, बिल्कुल फंसा दिया, लेकिन ये नाम उठा के आपको भगवान के समीप पहुंचा देगा। नाम जप करो, राधा 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 राधा, सब ठीक हो जाएगा। खूब केस आपके हवाले है। खूब नाम जप करो, नाम जप करो, नाम से सब ठीक होगा। हम सब मुजरिम है माया के, माया के अंतर्गत तो है ना।
निकाल सकते हैं तो भगवान ने निकाल सकते हैं इस माया दलदल से। जैसे तुम हो वैसे हम हैं, कोई खास बात नहीं है। हाँ, हम भगवान की शरण में हैं, आप अभी अहंकार की शरण में हो, अंतर इतना है। इसलिए खूब नाम जप करो और अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। रजनी जी। महाराज जी, भगवान शिव अपने भक्तों को आत्मबोध की ओर कैसे ले जाते हैं, कृपा रूप से या साधना से? कृपा ही साधना है। भगवान की जब कृपा होती है तो साधना बनती है, और साधना से भगवान की कृपा का अनुभव होता है। भगवान की कृपा है और साधना नहीं है तो आप भगवान की कृपा का अनुभव नहीं कर सकते। साधना ही भगवान की कृपा है। जब रात दिन उत्तम साधना बनने लगे तो समझो भगवान की बड़ी कृपा है। ये अहंकार से नहीं कि मैं साधना कर रहा हूं, भगवान की कृपा से ही साधना होती है, और साधना से भगवान की कृपा का अनुभव होता है। और जिसको कृपा का अनुभव हो गया वही भगवत साक्षात्कार का अधिकारी बन जाता है। शिवम कुमार जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अपने गुरुदेव के साथ प्रकट में ना होने के बावजूद भी हम अपने प्रकट सानिध्य उनके कैसे अनुभव कर सकते हैं? मंत्र के द्वारा। जो गुरु मंत्र है यदि हम उसे खूब जपें तो गुरु मंत्र की जगह ही गुरु जी प्रकाशित हो जाएंगे। महाराज जी, मैंने गुरु मंत्र तो नहीं लिया है, पर मैंने आपको ही गुरु रूप में वर्ण किया है, तो आप एक बार श्रीमुख से बोल दीजिए कि आप मेरे साथ हैं। तो हम तो राधा राधा कहते हैं, ये गुरु मंत्र नहीं है क्या? अगर राधा राधा आप जप रहे तो हम आपके साथ ही हैं। राधा ही हमारा प्राण है, राधा ही हमारा जीवन है, राधा ही हमारा सर्वस्व है। जी, मैंने आज से आपके जो श्रीमुख से मैंने कृष्ण कृष्ण नाम से मतलब जपना शुरू किया था। कृष्ण जपो, वही राधा है, वही कृष्ण है। कृष्ण कृष्ण जपो। राधा नाम हनुमान चालीसा के साथ भी जप सकते हैं भगवान नाम कहीं भी जप सकते। कमलदीप जी। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य अंदर से इतना बेचैन क्यों रहता है, सब कुछ होते हुए भी अशांत क्यों है? उसका क्योंकि वो आनंद का अंश है, उसे आनंद चाहिए। और इस दुखालयम अशाश्वतम, दुख प्रदान करने वाले नाशवान संसार में आनंद कहीं है नहीं। वो खोजता है प्रतिकूल शरीरों में, जैसे पुरुष शरीर तो स्त्री शरीर में, स्त्री शरीर तो पुरुष शरीर में, वस्तुओं में, धन में, मकान में, पद में, प्रतिष्ठा में। लेकिन ये सब जिसको प्राप्त है वो भी आनंद में नहीं है, क्योंकि आनंद का अंश आनंद समुद्र में ही अवगाहन करने पर वो आनंदित हो सकता है, और वो है भगवान, सिर्फ भगवान। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा तब तक कोई उपाय करके देख लो, मन शांत नहीं होगा। कुछ भी भोग लो, कुछ भी खा लो, कुछ भी देख लो, कहीं भी चले जाओ, एक अपूर्ति सी बनी रहती है। लगता है जो मैं चाह रहा था वो इसमें नहीं मिला, शायद इसमें होगा, शायद इसमें होगा, शायद इसमें होगा, और पूरा जीवन भोगते भोगते व्यतीत हो जाता है और कभी नहीं मिलता। और देखो गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज, जाकी कृपा लवलेस ते, मतिमंद तुलसी दास हो, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही। बोले परम विश्राम प्राप्त हो गया। जहां जन्म जन्मांतर से भटकते चले आ रहे थे, एक कृपा कोर भगवान की हुई कि हृदय शीतल हो गया। जन्म जन्म की तपन आनंद में बदल गई, अब कुछ नहीं चाहिए। वैसे तो मैं मतिमंद हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, मतिमंद तुलसीदासु, पर पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। भगवान के समान जो विश्राम हृदय में प्राप्त होता है वो कहीं संपत्ति में, किसी वस्तु में या किसी पद में नहीं मिल सकता। पर हमारा मन संसार में तो सहज में जुड़ जाता है, लेकिन भगवान में नहीं जुड़ता, क्योंकि भगवान दिखाई नहीं देते। प्रगट में अगर अपने लोगों को ऐसे दिखाई नहीं जैसे जगत दिखाई देता है तो फट से प्यार हो जाए, क्योंकि वे इतनी प्रेम मूर्ति है, इतने सुखमय है, पर वो दिखाई देते नहीं। तो इसीलिए हम जो दिखाई देता है उसमें आनंद खोजते हैं,
पर जो दिखाई देता है उसमें आनंद है नहीं, और जो नहीं दिखाई दे रहा वो आनंद सिंधु है। तो इसी को गुप्त करके भगवान खेल रहा है, अपने आनंद को गुप्त करके इस माया में ही खेल रहा है वो। अब हमें संत मिले, गुरु मिले, गाइड मिले, और वो हमें रास्ता बतावे आनंद का। जब हम साधना करें तो हमारा मन विश्राम को प्राप्त हो जाएगा। रोम रोम आनंद से भर जाता है, रोम रोम आनंद से भर जाता है। हृदय में कोई चाह नहीं रह जाती। बस एकांत में बैठकर इस बात से रोना आता है कि आपने कृपा की और मुझे संसार से घसीट लिया। अगर आप कृपा न करते तो पूरा जीवन संसार में नष्ट हो जाता। प्रभु आप बड़े कृपाल हो जो मुझे संसार से हटाकर अपने में लगा लिया। महाराज जी आपने विश्राम की बात की। विश्राम मतलब किसी भी चीज की कामना ना रह जाना, ये विश्राम है? विश्राम का मतलब जैसे घड़ी कसे लाए चलो, दीवाल घड़ी कसे लाए चलो, सुई अपनी अपनी जगह ठप हो जाएगी कि नहीं? एकदम नहीं हिलेगी। ऐसे ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब परमात्मा में स्थित हो गया, इसे विश्राम कहते हैं। मन कृष्णमय, बुद्धि कृष्णमय, चित्त कृष्णमय, अहम कृष्णमय, अब सब कृष्णमय हो गया। अब अंदर ही अंदर वो परमानंद की बाढ़ आ रही। बाहर से वो दिखाई देता है पुरुष स्वरूप, लेकिन वो परमात्मा स्वरूप हो चुका है। उसका सब कुछ परमात्मा में हो गया। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान पड़े कान है कि प्राण है। श्री कृष्णाकार वृत्ति हो जाती, रामाकार वृत्ति हो जाती, उसे विश्राम कहते हैं। राधिका जी वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी क्या गुरुजनों और संत जनों की कुछ लीलाएं महाराज जी ऐसी होती हैं कि जो दिखता है वो नहीं होती, जो होता है वो दिखता नहीं? हाँ। तो महाराज जी ऐसी वो परम मंगल में कल्याणकारी हैं, बट साधक को कैसे चलना चाहिए महाराज जी उस पर? बहुत दुर्लभ है कि कोई साधक उनकी प्रतिकूल क्रिया में भी मंगल विधान देख ले। गुरु की प्रतिकूल क्रिया में मंगल विधान देख ले। नहीं तो कभी कभी गुरुजनों की क्रियाएं और आदेश ऐसे होते हैं जो लगता है कि ऐसा कैसे ऐसा आदेश कैसे कर दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अब जैसे शिवाजी गए समर्थ गुरु रामदास जी के पास दीक्षा लेने के लिए, तो उन्होंने कहा हमारा पेट बहुत दर्द कर रहा है आज तो बोले गुरुजी राज वैद्य बुला देते हैं। बोले राज वैद्य की जरूरत नहीं, सिंघनी का दूध पीते हैं तो पेट ठीक हो जाता है। जाओ जंगल में, बिना किसी गार्ड के, सैनिक के, अंगरक्षक के, बिना अस्त्र के सिंघनी का दूध ले आओ। अब सिंघनी कोई गाय है क्या? और सिंघनी का दूध स्वर्ण के पात्र में रुकता है। स्वर्ण का पात्र लो और सिंघनी का दूध लाओ। मतलब मरना है, सीधे मरना है। जंगल में खोजते रहे, देखा सिंह शावक उछल रहे तो समझा यहां सिंघनी नजदीक। जो सिंघनी ने देखा दहाड़ मारी और शिवाजी के ऊपर, सोई बीच में समर्थ गुरु रामदास जी प्रकट हो गए, से रोक दिया। बोले बस यही देखता था कि तन मन प्राण तू समर्पित किए कि नहीं। अब ये ऐसे कौन से होंगे जो तन मन प्राण इस तरह समर्पित कर दे। एक दिन श्री रामानंदाचार्य जी महाराज अपने शिष्यों की मंडली के साथ विचरण कर रहे थे, तो एक जंगल में रुके, तो वहां कुआं था। कुआं से पानी ठाकुर सेवा के लिए लाना था। तो जब पानी लाया गया तो उसमें गंध थी पत्तों की। एक डाल ऐसे जा रही थी कुआं के ऊपर, उसमें पत्ते गिर रहे थे, पत्तों के कारण वो पानी में सड़न थी। तो उनका अगर ये डाल काट दी जाए तो पानी स्वच्छ और पीने योग्य हो जाएगा। सब शिष्यों से कहा डाल इतनी ही काटो जितनी कुएं के पास है। तो उनका महाराज अगर डाल में चढ़ के गए तो इधर बैठना पड़ेगा, और वो डाल के नीचे सीधे कुआं है, और उतनी ही अगर काटी गई तो काटने वाला कुएं में चला जाएगा। बोले हमसे इतना मतलब नहीं। बोले आप आदेश करो तो पेड़ के पास से डाल काट दें। तो उन्होंने कहा नहीं, डाल केवल इतनी ही काटनी जो कुएं के ऊपर है। मतलब मरना है, जो शिष्य काटेगा वो मरेगा, कुएं में सीधे जाएगा कुल्हाड़ सहित। एक खड़े हुए, प्रणाम किया, गए, चढ़ करके आए, और जिधर डाल थी उधर पकड़ करके काटा इधर से, क्योंकि इधर से ही काटते बनेगा। तो जे ही काटा सो मैं कुल्हाड़ सहित कुएं में चले गए।
सब शिष्यों ने कहा गुरुजी वो तो मर जाएगा। बोले हमारा काम था कुएं से डाल हटानी, अब वो कट गई है, तुम डाल निकालो, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ। बोले गुरुजी थोड़ी देर रुक जाएंगे तो मर जाएगा। बोले नहीं, अब थोड़ी देर रुक जाओ। अब सब शांत बैठे। थोड़ी देर में नमो नमः जय हो की आवाज आने लगी, और देखा भगवान के पार्षद उन शिष्य को ऊपर छोड़ गए। वो गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। बोले कहो क्या हाल चाल है? बोले गुरुजी जे ही कुएं में गिरे ते भगवान राम जी के पार्षद आए और हमें साकेत धाम ले गए और वहां दर्शन कराया सिया राम जी के, और ये प्रसाद दिया है आपको। अब सब शिष्य लालायित हो गए। तो अब उनमें एक ही खड़ा हुआ था प्राण देने वाला। तो कई गुरु की ऐसी आज्ञाएं होती हैं जो हमारी समझ के परे होती है, पर उनमें भगवान का मंगल विधान होता है। पर हम अगर मान ले तो बात है। हमें गुरु में साक्षात भगवान बुद्धि रखनी है, और भगवान बुद्धि से हमारा परम कल्याण हो जाएगा। अगर भगवत बुद्धि रखे तो पार हो गए, पक्का पार हो गए। अनुराधा जी। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव जैसे समय बीत रहा है, समाज में अशांति, गृह युद्ध जैसी स्थिति बनती जा रही है। देश विदेश में बढ़ते तनाव और अपराध को देखते हुए क्या एक ग्रस्त साधक को अपने परिवार की आत्मरक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए? क्या उन्हें अपने बच्चों को आत्मरक्षा की शिक्षा देनी चाहिए? क्या साधक को इस ओर? क्या आत्मरक्षा भगवान के बिना आप कर सकते हैं? एक विचार करो, हमारा दिल ही फेल हो जाए एक सेकंड में को किसी कार्यवशात, तो हमारी सच्ची आत्मरक्षा भगवान से होगी। तो हमें चाहिए कि बच्चों को भी भगवान नाम जपना सिखाना चाहिए, भगवान की पूजा सिखानी चाहिए, गंदे आचरणों से बचना सिखाना चाहिए, संत और भगवंत की श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आत्मरक्षा करने वाले बन जाएंगे, क्योंकि मुझे भगवान के सिवा और कोई आत्मरक्षा करने वाला नहीं। तो हमें लगता है कि आत्मरक्षा करने वाले भगवान ही हैं, दूसरा कोई नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके। हमें ऐसा दिखाई देता है। आपको अगर कोई पॉइंट दिखाई देते हो तो बताओ। हमें तो सब पॉइंट रद्द नजर आते हैं। एक ही पॉइंट नजर आता है कि वो बचाना चाहे तो कहीं से भी बचा सकता है, और वो ना बचाना चाहे तो तुम कहीं भी मर सकते हो, कहीं भी फंस सकते हो, कहीं भी आपकी दुर्गति हो सकती है। भगवान भगवान सिर्फ भगवान बचा सकते हैं। अभिषेक शर्मा जी गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बार बार मन सांसारिक जीवन से विरक्त होने की तरफ दौड़ रहा है, बट पारिवारिक मोह के कारण छोड़ भी नहीं पा रहा। और नहीं, संसार से विरक्त होकर जाओगे कहाँ में ये बता दो। कहाँ जाओगे? हम विरक्त हुए तो तुम्हारे बीच में तो आए। भागना कहीं नहीं है, अपने कर्मों का सुधार कर लेना है, कहीं भाग के नहीं जाना है। आज समय नहीं है कि आप विरक्त होकर घूम सको, मार डाले जाओगे। कहाँ एकांत? हमें जगह बता दो। एकांत कहाँ है? कहाँ कंदमूल फल है? एक बेर भी लेना है तो पैसा है, कहाँ पानी है? नदियों का पी नहीं सकते, कुआं रह नहीं गया, हैंड पैप सूख गए, पानी कहाँ पियोगे? तो कर्म करना पड़ेगा सबको। भगवान आए तब कर्म किए, तो हम लोग तो मनुष्य हैं। तो हमें चाहिए गंदे आचरणों से वैराग्य हो। हम गंदा काम नहीं करेंगे, ईमानदारी से अपने कर्तव्य कर्म को करें और भगवान का नाम जप करें। बहुत बड़ी बात है। आज भागने का समय नहीं रह गया। अपनी मेहनत करके नमक रोटी खाओ और दूसरों को 2 रोटी दे सको, ये बढ़िया बात है। कर्म के साथ धर्म से ही कर्म करना चाहिए, कर्म से धर्म के मार्ग में नहीं चलना चाहिए, धर्म से ही कर्म करना चाहिए। तुम्हारा जो धर्म है, तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म है, वो धर्म से युक्त होना चाहिए। आज हम कर्म तो करते हैं लेकिन धर्म का त्याग करके, इसीलिए पतित हो जाते हैं। अगर धर्म में कर्म करें तो हमारा कभी पतन हो ही नहीं। गुरुजी कर्म करते करते धर्म से पीछे हट जाते हैं। वही तो बात है। ऐसे काम करते हैं, काम करते करते झूठ बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। घूस ले लिया, बेईमानी कर दी, निर्दोष को दंड दे दिया, दोषी को छोड़ दिया, ये सब अधर्म है। अगर हम धर्म पूर्वक कर्म करें तो हमारा कर्म ही पूजा है। हाँ, वैसे हमें लगता है ईमानदारी से क्यों धंधा नहीं चल सकता? भाई ये कपड़ा जैसे आप बेचते हैं, 100 का लाए हैं तो पता है आप मुनाफा ले रहे हैं, आप 150 रुपया बोलिए, पर ये मत बोलिए कि कसम से कह रहा हूं ये 150 का हम लाए हैं, ये मत बोलिए। नहीं, लोग कहने लगते ना
तो ये बात मत कहो। आप 150 का बेच रहे हो, पक्की बात है, क्योंकि अगला आदमी जानता है ये दुकान मकान परिवार सब इसी से चल रहा है, तो मुनाफा जरूर लेगा, तो उसमें ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। महाराज जी, मैं जीवन में ये प्रयास करता हूँ कि धर्म का पालन करूं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ अधर्म करके छल करके कोई करे तो क्या हमें उसका जवाब देना चाहिए उसी तरीके से या शांत? नहीं, उस तरीके से नहीं देना चाहिए, अपने धर्म से जवाब देना चाहिए, अपने धर्म से जवाब देना। जैसे आप छल कर रहे हो हमारे साथ, हमें पता है, तो हम आपसे बोलेंगे कि देखो आप हमारे मित्र हो, लेकिन आप हमारे साथ ये छल कर रहे हो, या आप प्रमाणित करो ये छल नहीं, और आप छल कर रहे हो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, लेकिन भगवान तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, हमारा धर्म है क्षमा करना, मैं क्षमा करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें बता दे रहा हूं कि ये जो कर्म तुम कर रहे हो ये छल युक्त है, और इसका फल अधर्म है, और अधर्म का फल दंड है। तो हमें कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। सत्य से चलना थोड़ा कठिन है, पर चला जा सकता है। परंतु महाराज जी, आजकल देखा जाता है कि समाज में जो अधर्म के काम कर रहे हैं वो ही ज्यादा सुखी दिखते हैं। कब तक हमें इसका उत्तर दो? क्या आपको पता है अधर्म करने वाला 4 दिन हाइलोजन की तरह चमकता फिर फ्यूज हो जाता है, और धर्म से चलने वाला दीपक की तरह जलता है, लेकिन कुल परंपरा तक जलता रहता है। तो हाइलोजन की तरह जलना पसंद करोगे या दीपक की तरह? लेकिन ज्यादातर तो लोग आजकल हेलोजन की तरह ही जलना पसंद। तो फिर जल जाते हैं ना। वो जीवन अच्छा कि अपनी साइकिल से चल के जी ले, वो अच्छा। पर बाबा जी, धर्म कर्म से जब चलते हैं तो फिर बीवी नहीं जीने देती? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उसको समझाया। अब सही बात तो हमें ये लगता है कि यदि हम दोनों प्यार करते हैं और समझाया जाए कि धर्म से यदि नमक रोटी खाएंगे तो हमारे बच्चे अच्छे ग्रेजुएट होंगे, और अधर्म से यदि तो हमारे बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा, हमारे परिवार पर प्रभाव पड़ेगा। भाई, जब वो दूसरों को देखते हैं ना कि दूसरों के भी बच्चे गाड़ी में चल रहे हैं, हम मोटरसाइकिल पे ही चल रहे हैं, तो फिर दिक्कत आ जाती है वहां। हाँ, लेकिन उनका पुण्य है ना, पूर्व का उनका पुण्य है, और हमारा पूर्व का उत्तर। ये प्रारब्ध मतलब भुगतना पड़ेगा। ये भोगना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी भी ले लेंगे तो आपको आना मोटरसाइकिल पे ही पड़ेगा। सर जीवन शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे गुरुजी श्री श्री परमहंस योगानंद जी प्रकट रूप में तो नहीं है, मैं उनकी शिक्षा लिखित रूप में ग्रहण करता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या मैं अपने गुरुदेव को ही अपना आराध्य या इष्ट मानकर उनकी पूजा, ध्यान, नाम जप, जय गुरु कर सकता हूँ? क्या मैं सही चल रहा हूँ? ऐसा करना चाहिए। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में पर ब्रह्म बुद्धि इष्टाकार बुद्धि हो जाए, और गुरु की आज्ञा का पालन करे, और गुरु में ही चिंतन रखे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। उसी से हो जाएगा, कोई अलग से साधना की जरूरत नहीं। देवेंद्र राघव जी, गुरुग्राम से। श्री हरिवंश महाराज जी, यदि ईश्वर ने सृष्टि की रचना किसी इच्छा या कामना से की, तो क्या ये मानना उचित होगा कि ईश्वर भी इच्छा के अधीन है महाराज जी, या मनुष्य अपनी इच्छाओं का प्रत्याग? फिर ईश्वर की इच्छा से तो सृष्टि हुई, लेकिन ईश्वर की इच्छा इस समय आपके अंदर नहीं, इस समय आपकी इच्छा है। अगर अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा में मिला दें तो आप महापुरुष हो गए। आप अपनी इच्छा को मिटा दें तो वही तो नहीं हो पा रहा है। हम अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा में नहीं मिला पा रहे हैं, हम अपनी इच्छाएं अलग से रख लिए। और 3 गुणों की माया की रचना है, जिसमें एक राक्षसी प्रवृत्ति है तमोगुण, एक घोर प्रवृत्ति अशांत प्रवृत्ति है रजोगुण, और एक शांत प्रवृत्ति है सतोगुण। इन्हीं में विचरण करता रहता है पूरा संसार। कोई त्रिगुणातीत होकर अपनी इच्छाओं को भगवान में समर्पित करके, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निजगे। जिसने इच्छाओं को मिटा दिया वो भगवान को प्राप्त हो गया, फिर भगवत स्वरूप हो गया। भगवान की इच्छा से ही जगत रचा है, लेकिन इसमें जो जगत में इच्छाएं हम कर रहे हैं वही हमारे बंधन का कारण है। इच्छा रहित तो हो जाना ही बंधन मुक्त हो जाना है, इच्छाएं ही बंधन है। देखो, इसमें भगवान इच्छा कर रहे हैं कि आप कर रहे हो, आप इच्छा कर रहे हो। आप इच्छा छोड़ दो, इच्छा रहित हो जाओ, तो आप देखोगे भगवत स्वरूप आनंद आपके अंदर आ गया। इच्छाएं मिटाने के लिए तो साधना की जाती है। जा ही न चाहिए कबहू कछु, कभी कुछ नहीं चाहिए,
कोई इच्छा नहीं। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, जो सारी कामनाओं को छोड़ देते वो भगवान के प्रेम रस में लीन हो जाते हैं। कामनाएं तो हमें जगत में फंसाए हैं, कुछ कामनाएं पाप करवा रहे हैं, कुछ कामनाएं पुण्य करवा रहे हैं, तो बार बार लोक लोकांतर में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही खेल हो रहा है। इच्छाओं का त्याग कर दो, अभी भगवत प्राप्ति का अनुभव हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? सार्थक सिंह जी लखनऊ से। महाराज जी, कुछ भी करते हैं तो अगर असफलता मिलती है तो मन घबरा जाता है, निराशा होती है। असफलता पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्म के अनुसार मिलती है। जैसे हम बहुत पढ़े लिखे लेकिन हमें नौकरी ही नहीं मिल रही, लाखों रुपया लगा रहे लेकिन व्यापार में सफलता नहीं मिल रही, क्योंकि आपको दुख भोगना है। आपने ऐसे कर्म किए हैं कि उनके परिणाम में आपको दुख भोगना है, इसलिए असफलता, इस असफलता में भी हम सफलता खोज ले, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो फिर लाभ नहीं मिल पाएगा। असफलता में भी सफलता, जैसे दोनों किडनी फेल है, परेशानियां हैं, लेकिन कोई परेशानी नहीं, भगवान की कृपा से जो होना चाहिए वो हो रहा है, बस आनंद है। क्यों? क्योंकि आनंद स्वरूप भगवान से हम जुड़े हुए हैं। अगर आप जुड़ो तो असफलता भी सफलता में बदल जाएगी। वो भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ ईश्वर है। देखो सुदामा जी का प्रारब्ध 3-3 4-4 दिन भोजन नहीं मिलता था, और श्री कृष्ण की कृपा सुदामापुरी बना दी। तो कृपा और प्रारब्ध, इनमें अंतर है। प्रारब्ध से तो हम असफल हो जाएंगे, लेकिन कृपा हमें सफलता प्रदान करेगी। इसलिए हमें नाम जप करना चाहिए, अच्छे आचरण करना चाहिए और परोपकार करना चाहिए, दूसरे जीवों को सुख प्रदान करना चाहिए। इससे बहुत जल्दी भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी और हम मंगलमय सफलता को प्राप्त हो जाएंगे। श्री राम द्विवेदी जी। श्री हरिवंश महाराज जी, क्या कभी भी किसी भी भगवान का चिंतन हो, किसी भी प्रकार का, जैसे भगवान के भजन होते हैं, कीर्तन माना जाएगा? महाराज जी ये कह रहे हैं कि हनुमान जी, मारुति जी, जय माता दी, जय सिया राम, राधा कृष्ण, ये सब नाम के अंतर्गत आते हैं। ये प्रारंभिक बातें हैं, प्रारंभिक बातें। और भजन का स्वरूप तो यह है कि एक नाम पकड़ लिया और 6 घंटे उसी पे आए। राम पकड़ लिया तो राम 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 6 घंटे राम जपे, तब जाके नशा चढ़ता है, प्रारब्ध भंग होते हैं, पापों का नाश होता है। ये प्रारंभिक है कि जब जो मन आया सो पाठ कर लिया, जब जो मन आया सो नाम जप कर लिया। लेकिन आगे अगर बढ़ना है तो किसी एक नाम को लेकर 5-6 घंटे 8 घंटे उठते बैठते चलते फिरते कार्य करते हुए एकाग्रता पूर्वक जपिए, धीरे धीरे 24 घंटे लाइए, फिर आप देखिए चमत्कार नाम का। कृष्णा मित्तल जी अलीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी, मैं नाम जप करता हूँ पर रातों में रोता हूँ, क्योंकि भगवान इतनी परीक्षाएं लेते हैं कि मैं हार मान लेता हूँ। भगवान सुनते ही नहीं है महाराज जी। नहीं, ऐसी बात नहीं, भगवान सुन रहे हैं, पर हमारे पाप कर्म हैं उनको भुगता रहे हैं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सुन तो रहे हैं यार, हृदय में बैठे सुन रहे हैं, पर सुनकर भी अनसुनी कर रहे हैं, क्योंकि आपने उनकी बात नहीं सुनी, शास्त्र आज्ञा नहीं मानी और मनमानी पापाचरण किए, तो अब वो तुम्हारी सुन रहे हैं पर सुन के भी अनसुनी कर रहे हैं कि भोग लो, पवित्र हो जाओ। अपने जो कर्म किया है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा, सबको भोगना पड़ता है, बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। इसलिए होश से कर्म करो, कहीं कोई पाप कर्म न बन जाए जिसका परिणाम हमें दुख भोगना पड़े। सावधानी से कर्म करो। मनुष्य जीवन बहुत सावधानी के लिए मिला है, मनमानी आचरण करने के लिए नहीं मिला। शास्त्र से प्रमाणित कर्म करोगे तो सदैव सुखी रहोगे, आनंदित रहोगे। शास्त्र विरुद्ध कर्म करोगे तो दुखी रहोगे, शोकित रहोगे। महाराज जी, क्या गलत तरीके से कमाए हुए पैसे से अगर हम सर्वनाश, परिवार बच्चे सब बिगड़ जाएंगे, अशांति पैदा हो जाएगी, परिणाम में सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए होश में रहो, धर्म से कमाओ, नमक रोटी खाओ, चैन से जियो। अधर्म से कमाओगे, रबड़ी खाओगे, आते फट जाएंगी, आज नहीं तो कल, पक्का समझ लो। इसलिए अधर्म के पैसे से बचो, शॉर्टकट में करोड़पति बनने की कोशिश मत करो। मेहनत से कमाओ, और मेहनत से कमाई से अगर साइकिल से भी चलोगे तो तुम्हारी रौब है, शान है, तुम घर में जाओगे, चैन से व्यवहार होगा। और अधर्म से कमाओगे, पत्नी पुत्र परिवार सब कलह, सब अशांति, एक दिन देखना परिणाम में सब नष्ट हो जाएगा।
इसलिए भगवान का जो बनाया हुआ मार्ग है उसी पे चलो तो सुख और शांति मिलेगी, अधर्म से नहीं। अब जैसे किसी निर्दोष को दंड देने के लिए किसी ने अटैची आपको दे दी, दोषी को मुक्त कर दिया और निर्दोष को दंड दिया। अब निर्दोष के हृदय की जितनी श्वासें हैं वो जो बद्दुआ दे रहे हैं तुम्हारा सर्वनाश कर देंगी। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या हो। आज तुम बड़े पद पे बैठे हो, लेकिन जब सबसे बड़ा पद वाला न्याय करेगा तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए अधर्म से बचना चाहिए। कृष्णा चंद्रा जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, एक पिता माता के नाते बेटा और बेटी को ब्रह्मचर्य की बारे में मतलब सरल और बिना संकोच के महाराज जी कैसे समझाएं? कभी मतलब समझाना चाहिए, बड़े हो जाते हैं तो समझाना चाहिए, उनको बैठाना चाहिए पास और दोस्त की तरह समझाना चाहिए। पिता माता को चाहिए कि बच्चों से दोस्त का व्यवहार करे। बहुत अच्छे बच्चे बने जाएंगे जब आप दोस्त का व्यवहार। देखो अब तुम्हारी उम्र बढ़ रही, तुमको ऐसे मित्र मिल सकते हैं जो तुमको गलत बातें बतावें, गलत बातें मोबाइल में दिखावें। तुम देखना नहीं, करना नहीं, कोई हरकत गलत मत करना, ऐसा मत कर। जो ब्रह्मचर्य संबंधी सावधानियां हैं, अगर आप खुल करके बात करोगे तो अपनी कमियां खुलकर आपके सामने कहने लगेंगे। डांटना नहीं है, प्यार से। अच्छा अगर आप में कोई गलती हो तो आप बताओ, ऐसी गलती की, अब आगे मत करना। अगर तुम्हारा मन कहे तो हमसे बात कर लेना, हम आपको समझाएंगे, लेकिन गलत मत करना। अब जैसे अगर भय है कि पापा से कहेंगे तो काट डालेंगे, ऐसे नहीं वचन उच्चारना चाहिए। तो गलत तो होगा ही, लेकिन आपको पता नहीं चले पाएगा और वो बहुत गलत हो जाएगा। उचित यह है कि अगर तुमसे गलती हुई तो हम तुम्हारा सहयोग देंगे, हमको बताना, हम तुम्हारे सहयोग में। तो बच्चे एक खुले हो जाएंगे आपसे और आपको अपनी कमी बता देंगे, तो जिन कमियों से आप उनको बचा सकते हैं। नहीं आज हमारा जो वातावरण है ना, सब अपने में बिजी हैं, माता पिता अपने में बिजी हैं, बच्चे अपने में बिजी हैं, तो कोई किसी को समझा नहीं रहा है और अध्यात्म का मार्ग गुप्त होता जा रहा है। क्योंकि किसी को फुर्सत नहीं कि शास्त्र पढ़े, किसी को फुर्सत नहीं संत महात्माओं के पास जाकर बैठे। कोई बिरले भाग्यवान ऐसे हैं जो संत समागम कर रहे हैं। अब वो और उनका परिवार निश्चित परिवर्तित होगा। जो संत समागम कर रहे हैं, जो शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तो आचरण बदलेंगे और अपने परिवार को संभालेंगे। लेकिन जहां सत्संग ही नहीं है, अब इतना मोबाइल बिजी किए कि शास्त्र पढ़ने का समय कहाँ रह गया है। मोबाइले से फुर्सत नहीं, एकांत में बैठे गेम खेल रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, ये मोबाइल से फुर्सत नहीं। शास्त्र स्वाध्याय के लिए तो एकाग्रता और पवित्र बुद्धि चाहिए। सत्संग सुनने के लिए हमें समय देना पड़ेगा, हमें आचरण सुधारने पड़ेंगे। कई ऐसे लोग बताए कि हमारे मित्र आपके पास नहीं आते डर के, बोले जो जाएंगे तो बाबा शराब छुड़वा देगा, बाबा मांस छुड़वा देगा, वो हम छोड़ नहीं सकते। छोड़ना तो पड़ेगा, शरीर भी आज नहीं तो कल ये शरीर भी तो छूटेगा, पर शरीर रहते हुए छोड़ दो तो अच्छे आदमी बन जाओगे। दूसरों का मांस खा रहे हो तो दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचा रहे, ये पीड़ा जब एकत्रित होगी तो तुम्हें पहुंचेगी। होश में उनको जला रहे हो तो काल तुम्हें जलाएगा, उनको काट रहे हो तो काल तुम्हें काटेगा। जैसे तुम जीवों को पैर बांध दिए और जला रहे हो नीचे से और भून गए, वो मर गए, और उनको खा रहे हो तो तुम्हें काल भूनेगा, तुम्हारा कर्म तुमको भूनेगा। इसलिए जीवों की हत्या मत करो, जीवों को दुख मत दो, बलवान मत बनो, उनको निर्बल मत समझो। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब भगवान तुम्हारी तरफ कोप दृष्टि से देखेंगे तो मिटिया मेट हो जाओगे। इसलिए सब पर दया करो, अच्छे आचरण करो तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी माता जी कभी मेरे कारण क्रोधित हो जाती है और स्वयं को बेलन से झापड़ मारती है, तो महाराज जी बहुत गलत है, आप गलत हैं। माता का स्वभाव तो गलत है ही, लेकिन आप भी गलत हैं। गुस्सा हो जाने पर बच्चे को उचित वाक्यों द्वारा, उचित दंड के द्वारा सुधारा जाता है, पर वो गलत सिद्धांत अपनाए हैं कि अपने को पीटना, अपने को ऐसा करना। प्यार से समझा देना चाहिए। प्यार से समझाते हैं पर बच्चे नहीं सुनते हैं आजकल के। हम कई बार बोलते हैं कि बेटा आप इस चीज को फॉलो करो, पर नहीं सुनते हैं। तो देखो उसका कारण है आपने बचपन में संस्कार नहीं दिए उनको आध्यात्मिक।
अगर आप माँ होकर के उनको आध्यात्मिक संस्कार देती, आपको उनसे कहती पैर छुओ, जब वो छोटे छोटे थे, अगर छोटे से बैठो, एक माला राधा नाम जप करो, राधा राधा बोलो, तुम्हें तब हम बाल भोग देंगे, आप राधा राधा जपो, तब हम आपको खिलौना देंगे, तब आपको हम घुमाने ले चलेंगे। अगर आप भागवतिक संस्कार डालोगे तो देखो, हमारी माँ ने हमें भागवतिक संस्कार बचपन से डाले, शुरुआत से ही बता, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य धरती के पैर छुओ, चलो हमारे छुओ, पिताजी के छुओ, भैया के छुओ। रेगुलर बोलती हूँ, वे नहीं सुनते हैं। देखो अब बड़े हो गए हैं, अब सुनना इनके बस के। समझाइए, बच्चे आपकी बहुत सुन रहे हैं, आज की जो जनरेशन है वो आपको बहुत फॉलो कर रही है। भाई हमारी इज्जत रख लो यार हमारी इज्जत रख लो कि अपने माता पिता के रोज चरण छुओ और माता पिता की आज्ञा का पालन करो। और आपको चाहिए कि आप इनकी माता जी हैं, आपको चाहिए कि इस तरह का व्यवहार ना करें। माता जी, अब बच्चों को मार भी नहीं सकते हैं, तो मैं अपने आप को हाथ नहीं नहीं, ऐसा उचित नहीं है। नहीं सुनते हैं महाराज। हाँ, अगर वो नहीं सुनते तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उनको सद्बुद्धि दें, और नाम जप कीजिए और इनको दीजिए। जी जी, बिल्कुल सिखा रही हूँ। नाम जप कीजिए और इनको दीजिए कि भगवान मैं 1000 नाम जप करके अपने बालक को देती हूँ, उसकी बुद्धि शुद्ध हो। इस तरह के व्यवहार से, जैसे क्रोध का व्यवहार आप करते हैं ना, इस तरह के व्यवहार से माहौल बिगड़ जाएगा। नहीं महाराज जी, मैं नहीं चाहती हूँ करना, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। मैं अभी आपके पास 3 साल से आ रही हूँ, मैंने अपने आप को बहुत शांत किया है इन बच्चों के लिए ही। मैं तो देखो वो कह रहा है, खा जाऊंगा, मुझे दिक्कत नहीं है मम्मा को। हाँ, वो ये कह रहे हैं, देखो वो कह रहा है कि जी, मुझे दर्द होता है अगर मैं इनको मारती हूँ तो। हाँ, तो तुम्हें जब मारती हो अपने को तो इसको दर्द होता है तो हमें लगता है दोनों को दर्द ना हो। ऐसा करो, तुम ऐसा करो, अपनी माँ के चरण छू करके आज से नियम लो कि हम माँ के विरुद्ध आचरण नहीं, ठीक है? और हमारी इज्जत रख लो। कह रहे हैं आज के 9 लड़के आपकी बात मानते, तो हमारी बात मान जाओ यार, हमारी बात मान जाओ, तो तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी, ठीक है? दोस्ती मंजूर है? तो माता के रोज पैर छूना, रोज पैर छूना, और जब जो कहे उसे मानने की कोशिश करो। गलत वो कहेगी नहीं, माँ है, वो आपकी उन्नति चाहेगी। जिसमें उसको लग रहा है कि हमारा बालक पतित हो सकता है, उस बात को रोकेगी। वो वही चाहेगी जिसमें आप प्रकाशित हो, समाज में उन्नतशील हो, आप सुखी रहे। हमें लगता है कोई माँ ऐसा नहीं चाहती हमारा बालक गिरे, गंदे मार्ग में जाए या वो दुख पावे, समझ रहे ना? तो अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, और माता पिता को सुख देना चाहिए। हमें एक बात तुम्हारी अच्छी लगी कि माँ अपने को मारती तो तुम्हें दुख होता है, इसका मतलब तुम्हें माँ से प्यार है। अगर प्यार ना होता तो अपने को पीटती, हमें तो नहीं पीटती, हम निकल जाए, लेकिन तुम्हें दुख होता है, बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे आचरण करो कि माँ अपने को ना पीटे। ऐसे ही देकर जन्म सुफल कर प्यारे की भामती, भामती के प्यारे श्री जबल के सुधरी जाए, शरण ना डरो पलऊ ना, इतत रहो एक ही ताना। श्री हरदास के स्वामी श्री बंधु इसलिए आपका अधिकार तो विराजमान करो, ये तो आपके पास बुजुर्गों की सेवा है पहले से।
कहीं निकलते नहीं है, बट बहुत मन में इच्छा थी। आज मन आया ना तीन से दर्शन करने, संहार करने आ गए। ठाकुर जी को तो मन लिए हो क्या, यो महाराष्ट्र का कहते हैं आनंद है ना, वो सहचरियों के साथ महाराष्ट्र के वाव में विराट। इनका तो बहुत मन था आपसे मिलने का, लेकिन प्रतीक्षा कर रहे थे। इस समय क्या कैसे तो बस हृदय में हौस है, और क्या कर सकते हैं। ये आपके हैं, आप इनके हैं, अलग हैं काम। हमने तो क्या कहते हैं सहचरी अब इन्हें बुजुर्गों से सुना है, और आपके स्वरूप में तो हम सहचरियों के दर्शन करवा रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। हमारे गुरुदेव आप जब जब याद करते कुंजनी का है लता प्रसाद, ये राधा वल्लभ, ये बांके बिहारी, सब एक ही। हाँ, स्वामी जी की कुंज में गए तो कुंज बिहारी हो गए, और हरिवंश महाप्रभु के कुंज में आए तो राधा वल्लभ जी हो गए। अपनी सखियों की कुंज में जब जाते हैं वैसे श्रृंगार करते, अपना नाम दे देते हैं। श्री के निकुंज आए तो निकुंज बिहारी हो। निकुंज आए निकुंज बिहारी हो। बहुत ये तो सब क्या कहते हैं आपको। आनंद निरपति स्वामी श्री हरदास, कुंज बिहारी से बिन छिलना करी काऊ यास, सेवा सावधान अति जान, सुरधर गावत दिन रस रास, ऐसो रसिक भयो नहीं वह है भूमंडल आकाश, देव विदेह रहे जीवती विसरे विश्व विलास, श्री वृंदावन रेणु तनमन भजतज लोग वेद की त्रास, प्रीति की रीति कीनी सबंसो कियो न खास खवास, अपनो व्रत हट और निवायो जोले कंठ उफास, सुरपति भूपति कंचन कामनी जिनके भाई खास, आपके साधु व्यास हमूसो और जगत करत उपहास। अनन्य नित्य विष्णु मोहिनी है, पद सुनावा के स्वामी जी का। यह कौन बात जो अब ही और अब ही और अब ही और यह कौन बात जो अब ही और अब ही और अब ही और देवनारी नागनारी और नारी ते न होई और की और देवनारी नागनारी और नारी ते ना होई और की और यह कौन बात जो अब ही और अब ही और अब ही और यह कौन बात जो अब ही और अब ही और अब ही और पाछे न सुनी अब हूँ आगे हूँ न हुए पाछे न सुनी अब हूँ आगे न हुए यह गति अद्भुत रूप की और की और यह गति अद्भुत रूप की और की और
रस ही बस भये, यह भई और की और। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, या रस ही बस भये, यह भई और की और। यह कौन बात जू अब ही और, अब ही और, अब ही और। यह कौन बात जू अब ही और, अब ही और, अब ही और। जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो ऐसो भ्रम होत मैं कबहू देखी नारी। दुति को दुति लेखनी न कागत, ऐसो भ्रम हो मैं कबहू देखी नारी। दुति को दुति लेखनी न कागत। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। कोटि चंद ते कहारी दुराए, नए नए रागत। कोटि चंद ते कहारी दुराए, नए नए रागत। श्री हरिदास के स्वामी श्याम कहत, काम की साथी न होई न होई त्रिपति, रहो निस दिन जागत। श्री हरिदास के स्वामी श्याम कहत, न काम की साथी न होई त्रिपति, रहो निस दिन जागत। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। सो जिय मिले, तन सो तन समाए लेऊं, तो देखो कहा हो प्यारी। ऐसी जिय हो जो जिय सो जिय मिले, तन सो तन समाए लेऊं, तो देखो कहा हो प्यारी। तो ही सो ही लग आखे, आखिन सो मिली रहे। कोई सो ही लग आखे, आखिन सो मिली रहे। जीवत को यह लहा हो प्यारी, जीवत को यह लहा हो प्यारी।
तन सो तन समाए ले हो तो देखो कहा हो प्यारी। ऐसी जिए हो जो जिए सो जिए मिले तन सो तन समाए ले तो देखो कहा को इतो साज कहारी हो अति दीन तो बस वो छेप जाए ना सहा हो प्यारी। वो को इतो साज कहारी हो अति दीन तो बस वो छेप जाए ना सहा हो। श्री हरिदास के स्वामी श्याम कहत राख लेरी बाहुबल हो बपुरा काम दहा हो प्यारी। श्री हरिदास के स्वामी श्याम कहत राख लेरी बाहुबल हो बपुरा काम दहा हो प्यारे। ऐसी जिए होत जो जिए सो जिए मिले तन सो तन समाए ले तो देखो कहा हो प्यारी। ऐसी जिए होत जो जिए सो जिए मिले तन सो तन समाए ले तो देखो कहा हो प्यारी। जब पर्दा को जो आनंद है वो पर्दा तो यहाँ है ही नहीं। दरस पाके बिहारी क्यों रहे पर्दे में है। दरस पाके बिहारी क्यों रहे पर्दे में है। आप तो पर्दे में बैठे हम यूं ही तन्हा रहे। आप तो पर्दे में बैठे हम यूं ही तन्हा रहे। हमको पर्दे में छिपा लो हमको पर्दे में छिपा लो तो आनंद पर्दे में। हमको पर्दे में बुला लो तो आनंद पर्दे में है। दरस पाके बिहारी क्यों रहे पर्दे में। चला जाए तो याद करोगे जब आए ही आपसे मिलने के लिए तो जाने का तो रास्ता ही नहीं वो तो आपके। कभी देखत ही मैं तो छाक रही मेरो चित्त चुराई लियो छाकन में। जिए राम बसो जिए राम बसो प्यारो प्यारो बसो दो आँखन में। कहाँ जाएंगे तो आपके हृदय में सहज विराजमान है। राधा राधा राधा